आज मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी ज़्यादा टफ होती है, स्पेशली तब जब हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यार देखो, जब हम बच्चे होते हैं ना, तब उस टाइम पर हमारी क्लासेस भी इतनी बड़ी नहीं होती, ना ही हमें किसी चीज़ की टेंशन होती है, ना ही एग्जाम्स की, ना ही होमवर्क की, ना ही असाइनमेंट्स की। और उस वक्त हमारे पेरेंट्स भी कंपेयर नहीं करते। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी क्लासेस में मूव करते हैं, जैसे 9th में और 10th में, तब हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे पर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। हमें स्कूल में तो काम करना पड़ता ही है, लेकिन घर का काम हमें अलग से मिलता है। और अगर हमने कोई एकेडमी या ट्यूशन ज्वाइन किया होता है, उसका काम भी हमें अलग से करना पड़ता है। अगर हमें क्लास में सर या टीचर डांट दें या मार दें तो हमें काफी डिप्रेस्ड सा फील होता है। अगर हमारा दोस्त कोई ऐसी बात कर दे जिससे हमारा दिल टूट जाए कि यार मेरे दोस्त ने ये बात की, तो उसका डिप्रेशन। अगर पेरेंट्स डांट दें तो उसका डिप्रेशन। अगर कोई रैंडम पर्सन या कोई शॉपकीपर कोई बात कर दे तो उसका डिप्रेशन। हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन होता है, टेंशंस होती हैं, और जो थोड़ी बहुत कसर रह भी जाए वो हमारे पेरेंट्स पूरी कर देते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। अगर रिजल्ट बुरा है तो कहते हैं अच्छा लाओ, और अगर रिजल्ट अच्छा आए तो कहते हैं कि और ज्यादा अच्छा लाओ। फिर हमारे पेरेंट्स कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि उसके नंबर देखो और अपने नंबर देखो। लेकिन अगर अच्छे नंबर लिए हैं तो फिर लोगों को बताते फिरते हैं कि ये देखो हमारे बच्चे ने टॉप किया है, टॉप। अब तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और ना जाने क्या कुछ। लेकिन पेरेंट्स हमसे कभी नहीं पूछते कि बेटा आपको लाइफ में क्या करना है, आपको क्या करना पसंद है, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आगे का क्या इरादा है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन यही सच है। आपने नोटिस किया होगा जब आप 10th कंप्लीट करके निकलते हो तब आपको अपने घर की सिचुएशन के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, स्पेशली तब जब आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो। आप नोटिस करते हो कि आपके घर में पैसों को लेकर काफी ज्यादा तंगी है। लेकिन अगर हम पैसे कमाने की बात कर दें तब हमारे पेरेंट्स की ईगो बीच में आ जाती है कि हम सब कुछ कर तो रहे हैं, आपको क्या जरूरत है पैसे कमाने की। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर पेरेंट्स को बुरा भला नहीं कह रहा, बल्कि यही एक सच है। एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी ज्यादा मुश्किलात होती हैं, ये एक स्टूडेंट के अलावा कोई भी नहीं बता सकता। अब बात करते हैं 11th क्लास की। यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स हमारा एडमिशन उस कॉलेज में करवाते हैं जिसे वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी अपनी ख्वाहिशात को मार कर, और अगर सही बोलूं तो अपना पेट काट काट कर, हमारा एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में करवा देते हैं, जहाँ की फीस उनकी मंथली आमदनी से भी कई गुना ज्यादा होती है। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे का तो फ्यूचर अब सेट है, क्योंकि हमने अपने बच्चे का एडमिशन तो एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया है। लेकिन रियलिटी में ये सब नहीं होता। एक स्टूडेंट की तकलीफ सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। अच्छे कॉलेज में आने के बाद, बड़ी क्लास में आने के बाद, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स और इवन के सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ जाती हैं कि अब तो हमारा बच्चा बहुत अच्छे नंबर लाएगा और लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनेगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके उल्ट होती है। जब हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हमें सुबह उठकर रेडी होकर कॉलेज जाना पड़ता है। वहां पर जाकर हमारा दिल हो या ना हो, हमें फिर भी लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं। अगर हमें किसी लेक्चर में जोरों की नींद आ रही हो तब भी हमें वो लेक्चर मजबूरन अटेंड करना पड़ता है। और अगर हम गलती से सो भी जाएं तो अगर अच्छे टीचर्स हैं तो वो तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे टीचर्स हैं वो तो बच्चे को उठाकर खड़ा कर देते हैं और उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं कि न जाने उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। फिर कॉलेजेस का एक और सिस्टम आता है जो कि है 85% अटेंडेंस को मेंटेन करे रखना। हमारा दिल हो या ना हो, हमें फिर भी कॉलेज जाना पड़ता है कि कहीं हमारी अटेंडेंस 85% से कम ना हो जाए और हमें फाइन ना हो जाए और हमारे पेरेंट्स को और ज्यादा तंगी का सामना ना करना पड़े। जब हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तब हमारी फैमिली, टीचर्स और रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस हमसे इतनी बढ़ जाती हैं कि उन्हें लगता है कि यही हमारे खानदान और मुल्क का चिराग बनेगा। हम में से ज्यादातर लोग तो इसीलिए अच्छे मार्क्स लाने में लगे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स ना जाने कितनी मुश्किल से हमें पढ़ा रहे हैं, और एक स्टूडेंट को ही पता होता है कि अच्छे मार्क्स लाना कैसा होता है। हमें एग्जाम्स की वजह से अपना फ्रीडम छोड़ना पड़ता है। अगर कोई शादी है तो हम वहां पर नहीं जा सकते कि कहीं हमारे एग्जाम में नंबर कम ना आ जाए। हमें कमरे में बंद होना पड़ता है और रात हो या दिन हो हमें बस पढ़ना ही पड़ता है, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और न जाने क्या कुछ, ये सब हमारे अंदर आ जाता है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप भी एक स्टूडेंट होकर ये सब रिलेट कर पा रहे होगे। ये था पार्ट 1। अगर आपने इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं इस टॉपिक पर पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। बाकी आप मुझे कमेंट कर बताओ कि कौन सी ऐसी बातें या चीजें हैं जो मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करनी चाहिए। बाकी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।